मैं अपनी तथा संपूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा। अब सभा की बैठक मंगलवार दिनांक 26 नवंबर 2024 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। नहीं करिए ना, हम शोक प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। सब हमारे पुराने सदस्य रहे हैं कभी सदन के, तो उसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। वे मिलनसार, आप भी मानिए, वे मिलनसार व मृदुभाषी व्यक्ति थे। हम उनके निधन से दुखी हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद यादव, बिहार विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री राजेंद्र। माननीय सदस्यगण, सप्तदश बिहार विधानसभा के इस त्रयोदश सत्र में आप सबों का स्वागत है। वर्तमान सत्र में कुल 5 बैठकें निर्धारित है। इसमें प्रश्न एवं लोक महत्व की सूचनाओं के साथ साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का व्यवस्थापन होगा। राज्य विधेयक भी लिए जाएंगे तथा गैर सरकारी संकल्प की सूचना भी निपटाए जाएंगे। माननीय सदस्यगण, संसदीय प्रणाली लोकतंत्र के प्रभावी संचालन के लिए अनिवार्य है, क्योंकि शक्ति के विकेंद्रीकरण, जनता की भागीदारी और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करती है। इसमें विधायकों की भूमिका एक सेतु की तरह होती है, जो जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापित करती है। सदन में विचार विमर्श का मुद्दा लोकतंत्र की बुनियादी संरचना और उसके सुचारू संचालन में निहित है। यह महज एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल तत्व है। यह समाज को न्याय, समानता और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने का आधार प्रदान करती है। ऐसे में सदन में विचार विमर्श को प्रभावी और समावेशी बनाना यह हम सभी प्रतिनिधियों का कर्तव्य है। हम लोगों ने एक मजबूत संसदीय प्रणाली विकसित की है। भारत में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक संतुलन स्थापित है। यह संतुलन स्थापित हुआ है हमारे संविधान से। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि कल ही संविधान दिवस है। आप अवगत होंगे कि 26 नवंबर 1949 को देश ने अपने संविधान को अपनाया था। हमारा संविधान न केवल एक दस्तावेज है, बल्कि हमारे देश की विविधता, एकता और लोकतांत्रिक आदर्शों का प्रतीक भी है। एक तरफ यह हमारे अधिकारों की रक्षा करता है, तो दूसरी तरफ हमें अपने कर्तव्यों का बोध भी कराता है। हमें संविधान के मूलभूत आदर्शों को और अधिक समावेशी बनाने के लिए सतत प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। माननीय सदस्यगण, मैंने महसूस किया कि सदन में वाद विवाद का स्तर कभी कभी व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप में सिमट जाता है। इससे बचने की जरूरत है। कुछ हद तक तो इससे प्रक्रिया नियमों के बजाय आत्मसंयम से भी नियंत्रित किया जा सकता है। आप इसका ख्याल रखेंगे तो सदन में वाद विवाद का स्तर भी बढ़ेगा और इससे आम जन के अधिक से अधिक हितों का हल साधा जा सकेगा। आप सबों से अनुरोध है कि सत्र में सदन के समय का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। मुझे पूर्ण विश्वास है सत्र संचालन में आप सबों का पूर्ण सहयोग मिलता रहेगा। माननीय सदस्यगण, अब शपथ प्रतिज्ञान की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। सभा सचिव। महामहिम राज्यपाल, बिहार से प्राप्त संदेश को मैं पढ़ती हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूँ, जिसके समक्ष बिहार विधानसभा उप निर्वाचन 2024 में बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 196 तरारी, 203 रामगढ़, 227 इमामगंज अनुसूचित जाति एवं 232 बेलागंज से निर्वाचित सदस्यगण अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यपाल, बिहार, पटना, दिनांक 24/11/2024। माननीय सदस्यगण, शपथ प्रतिज्ञान की प्रति आपके सामने है। जब आप पुकारे जाएं तब आपको उसे पढ़ना है। सामने मेज पर एक रजिस्टर है, उसमें आपको हस्ताक्षर करना है। अब सभा सचिव नाम पुकारेंगे। क्षेत्र संख्या 196 तरारी, श्री विशाल प्रशांत। उन्होंने सूचना दिया है कि वो कल शपथ लेंगे। आगे बढ़िए।
निर्वाचन क्षेत्र संख्या 203 रामगढ़ श्री अशोक कुमार सिंह। मैं अशोक कुमार सिंह जो विधानसभा रामगढ़ का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। हस्ताक्षर कर दिया। अशोक जी वहां के हस्ताक्षर करिए। अध्यासी सदस्यों का मनोनयन। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 12(1) के अधीन निम्न सदस्यों को 27 बिहार विधानसभा के त्रयोदश सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूं। श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह सविसा, श्री दामोदर रावत सविसा, श्री विजय शंकर दुबे सविसा, श्री भूदेव चौधरी सविसा, श्रीमती ज्योति देवी सविसा। कार्यमंत्रणा समिति का गठन। माननीय सदस्यगण, बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 219(1) के अधीन मैं 27 बिहार विधानसभा के त्रयोदश सत्र के लिए कार्यमंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूं। अध्यक्ष बिहार विधानसभा सभापति श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री सदस्य, श्री सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री सदस्य, श्री विजय कुमार चौधरी मंत्री संसदीय कार्य सदस्य, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव मंत्री ऊर्जा सदस्य, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव नेता विरोधी दल सदस्य, श्री शकील अहमद खां सविसा सदस्य, विशेष सहमति सदस्य श्री नरेंद्र नारायण यादव उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा, श्री आलोक कुमार मेहता सविसा, श्री महबूब आलम सविसा, श्री रामरतन सिंह सविसा, श्री अजय कुमार सविसा, श्रीमती ज्योति देवी सविसा। नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे। प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। अध्यक्ष महोदय, मैं भारत संविधान के संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड 2 क के अनुसार बिहार विधानसभा के समक्ष माननीय राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार माल और सेवा कर द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2024 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं। सभा सचिव। महोदय, सप्तदश बिहार विधानसभा के द्वादश सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधानमंडल